दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों झारखंड में भी चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव होगा। दोस्तों झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है। अगर महाराष्ट्र से भी बड़ा चैलेंज आप देखें तो इस वक्त झारखंड है। क्यों है वो भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 41 है। 28 सीटें एसटी रिजर्व है, यानी कि आदिवासियों के लिए रिजर्व है। अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी आदिवासी मजबूत चेहरा इस वक्त नहीं है। बीजेपी को लगा था कि आदिवासी चेहरे की जरूरत है। बीजेपी चंपई सोरेन को तोड़कर अपनी पार्टी में लाई। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर बीजेपी में चले गए। चंपई सोरेन को लगा था कि सरकार अगर बनेगी तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों इस बात के कोई संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी सेना है। शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, अनुपूर्ण देवी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, समीर राव, ये तमाम वो नेता हैं जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का इस वक्त जोर लगा रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जमीन की हकीकत यह है कि जमीन पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बेहद कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं दोस्तों, हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री है, सरकार का चेहरा है, लेकिन पूरे प्रचार अभियान का अगर कोई चेहरा है तो वो है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी कल्पना सोरेन का जिक्र है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से लोग कल्पना सोरेन की एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे। कल्पना सोरेन के भाषण सुनने के लिए बेताब हैं। कल्पना सुरेंद्र जिस अंदाज में झारखंड में रैलियां कर रही हैं, चाहे छोटा नागपुर का परमंडल हो, चाहे कोल्हान की बेल्ट हो, चाहे संथान का परगना हो, हर जगह कल्पना सोरेन धुआंधार रैलियां कर रही हैं। दोस्तों पिछले 22 दिनों में कल्पना सोरेन ने अब तक 70 रैलियां कर चुकी हैं। ये बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, 70 रैलियां हैं। इसमें रोड शो हैं, रात्रि चौपाल है। लगातार कल्पना सोरेन चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, संवाद कर रही हैं, बातें कर रही हैं। उनके साथ सरकार में मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी, ये दोनों भी मौजूद हैं। लेकिन पूरा अट्रैक्शन जो है, पूरा लोगों का जो फोकस है वो कल्पना सोरेन पर है। कल्पना सोरेन बेहद बेबाक अंदाज में बहुत ही सरलता से अपनी बात रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, हमला बोलती हैं, सवाल पूछती हैं कि आखिर झारखंड का बकाया कब लौटाया जाएगा। वो सवाल पूछती हैं कि 5 महीने तक हेमंत सोरेन को जेल में रखकर क्यों प्रताड़ित किया गया। वो बार बार कहती हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और यही बीजेपी की दिक्कत है। दोस्तों जिस अंदाज में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने पूरे चुनावी प्रचार अभियान की कमान जो है संभाल ली है, उससे बीजेपी बेचैन होने लगी है। बीजेपी के नेता कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के बारे में बड़ी बड़ी बबली जैसी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बंटी बबली की जोड़ी है। कल्पना सोरेन ने उसका भी जवाब दिया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चल रही है, जिसके तहत अभी तक 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में हजार रुपये दिए जाते हैं। अब तक 3 किस्त जारी हो चुकी है। रक्षाबंधन के मौके पर किस्त जारी हुई, करम पर्व के मौके पर किस्त जारी हुई, और उसके बाद नवरात्रि में किस्त जारी हुई। दोस्तों लेकिन जब मुख्यमंत्री की इस योजना के जवाब में भारतीय जनता पार्टी पहले तो हमले बोलती रही,
और फिर यह कह दिया कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम गोगो दीदी योजना को लेकर आएंगे, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रति महीना दी जाएगी, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं के खाते में 2500 हर महीने आएंगे, जिसके पहले जो 1000 किस्त थी अब वह 2500 हो गई है। इस पर भी कल्पना सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, झारखंड की लड़ाई बेहद इस वक्त दिलचस्प है। कल्पना सोरेन ने अपनी यात्रा का जो मैया सम्मान यात्रा है उसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया है। अब जाहिरी तौर पर अब ये चुनावी प्रचार होगा, लेकिन लक्ष्य ये है दोस्तों कि चुनाव के पहले कल्पना सोरेन 75 रैलियां करेंगी, यानी आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। ये आंकड़ा ही भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बेचैन करने के लिए काफी है। दरअसल बीजेपी के पास कल्पना सोरेन के टक्कर का कोई नेता इस वक्त नहीं है। कल्पना सोरेन के टक्कर की कोई एक ऐसी महिला नहीं है जो भाषण के मामले में, रोड शो के मामले में, रैलियों के मामले में, रोड शो के मामले में, इमोशनल के मामले में किसी भी तरह से कल्पना सोरेन का मुकाबला इस वक्त कर सके। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद को झारखंड में बेहद कमजोर मान रही है। तो दोस्तों, एक तरफ सीट शेयरिंग भी फंसी हुई है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चेहरों की तलाश कर रही है। ऐसे चेहरे जो हेमंत और कल्पना पति पत्नी की इस जोड़ी का मुकाबला, या यूं कह लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि बंटी और बबली का मुकाबला कर सके। फिलहाल बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा इस वक्त नहीं है और हेमंत सोरेन लगातार झारखंड में मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, झारखंड का नतीजा क्या होगा ये 23 नवंबर की तारीख तय कर देगी, लेकिन बीजेपी के लिए झारखंड एक बड़ी इस वक्त चुनौती बन गया है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के अंदाज पर आप जो भी सोचते हो, आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके केनी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।